अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा टेस्टी टेस्टी चॉकलेट केक। चॉकलेट केक सभी को पसंद होता है, बच्चे हों या फिर बड़े हों। अगर आपके बच्चों को चॉकलेट केक पसंद है तब भी, और अगर आपका कुछ चाय कॉफ़ी के साथ कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तब भी आप ये केक ईज़िली बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल से मेजरमेंट्स के साथ मैंने ये केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी केक बनाने जा रही हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में ही आप परफेक्ट केक बना लेंगी। इतने सिंपल मेजरमेंट्स के साथ मैंने आपके साथ ये केक की रेसिपी को शेयर किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये केक आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम वो टिन ले लेंगे जिसमें हमें केक को बेक करना है, और ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा लेंगे। हल्का सा इस पर भी ऑयल लगा देंगे ताकि केक हमारा ईज़िली डीमोल्ड हो जाए। अब इसे एक साइड पर रख देंगे हम। और यहाँ मैंने 2 तरह के स्पून्स ले लिए हैं। ये बड़ा स्पून्स है, और इस तरह के जो स्पून होते हैं ना, सभी के घर पर अवेलेबल रहते हैं, थोड़े बड़े साइज़ के, और ये छोटा स्पून है, छोटे साइज़ का। तो यहाँ इन्हीं स्पून की हेल्प से हम सारे मेजरमेंट्स को फ़ॉलो करेंगे, ताकि आपके लिए भी मेजरमेंट्स को फ़ॉलो करना ईज़ी हो जाए और रेसिपी बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मैदा ले ली है। मैदा को मैंने छाना नहीं है, ऐसे ही ले ली है। तो जो बड़ा वाला स्पून है, तो 7 टेबल स्पून हम भरकर यहाँ मैदा ले लेंगे। बहुत ईज़ी मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ 7 चम्मच भरकर हम मैदा ले लेंगे, इस तरह से। उसके बाद बड़ा वाला जो स्पून है, उसी से हम 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ले लेंगे, और छोटा वाला जो स्पून है, तो 2 टीस्पून हम यहाँ लेंगे बेकिंग पाउडर। और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन्हें अब हम एक साइड पर रख देंगे। तो इन्हीं स्पून्स की हेल्प से हम सारे ही मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे और एक परफेक्ट सा हम केक बनाएंगे। तो ये मिक्स हो चुके हैं, इन्हें एक साइड पर रख देंगे, और अब एक बड़ी बोल ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 3 एग्स। तो यहाँ 3 अंडे ले लीजिएगा। उसके बाद जो बड़ा स्पून है, उसी से हम शुगर को भी मेजरमेंट करेंगे, और 7 टेबल स्पून हमें ले लेनी है शुगर। तो यहाँ जो केक हमारा बनकर तैयार हुआ है, वो परफेक्ट मीठा था, ना ही फीका था और ना ही ज़्यादा मीठा था। तो 7 टेबल स्पून जो शुगर है, वो परफेक्ट रहेगी आपके केक में। अब यहाँ एग्स के साथ हमें शुगर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब तक कंप्लीटली शुगर डिज़ोल्व नहीं हो जाती है, हमें इसे इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद हम 2 टीस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे वैनिला एसेंस, और फिर से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ केक में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, वो इस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो 7 टेबल स्पून ही हमने यहाँ ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद भी हमें मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ जितनी बार भी आप कोई इंग्रेडिएंट बैटर में ऐड करेंगे, उसके बाद मिक्सिंग ज़रूर करनी है, ताकि बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए, थोड़ा लाइट हो जाए। अब उसके बाद यहाँ मैंने दूध ले लिया है। 7 टेबल स्पून ही हम यहाँ मिल्क ऐड कर देंगे। दूध ना ही फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, रूम टेम्परेचर पर ही है इस टाइम। तो इस तरह का दूध ले लीजिएगा, और 7 चम्मच दूध इसमें ऐड करने के बाद हम फिर से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। तो जितने भी हमारे वेट इंग्रेडिएंट थे, वो हमने ले लिए हैं, और जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रखे थे बोल में, वो भी हम इस तरह से छान कर ले लेंगे, ताकि कोई भी गुठली या फिर लम्स है तो वो स्ट्रेनर पर ही रह जाए। अब यहाँ जितने भी ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ हैंड विस्कर की मदद से ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा, जब तक सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएँ और आपका जो बैटर है वो थोड़ा लाइट सा नहीं हो जाता है। तो यहाँ जो बैटर है हमारा, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो बोल को सभी साइड से क्लीन कर लेंगे, और वो टिन ले लेंगे जिसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है, और ये सारा बैटर हमें मोल्ड में पोर कर देना है।
तो यहाँ बैटर को हमने पोर कर दिया है और जिस बर्तन में आपको केक को बेक करना है उसे आप पहले से ही गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ मैंने इस बर्तन को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप अगर चाहें तो इसके बॉटम में नमक भी डाल सकते हैं। मैंने नमक नहीं डाला है, ऐसे ही इसे गर्म कर लिया है और हल्की आंच पर हमें केक को बेक करना है। तो बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है ना, उस पर हम इसे बेक करेंगे और 20 मिनट में जो हमारा केक है वो एकदम से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से केक फूल चुका है, राइज़ हो चुका है। तो यहाँ टूथपिक की हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि केक हमारा बेक हो गया है या नहीं। तो यहाँ सेंटर में टूथपिक डालकर मैंने चेक कर लिया है, टूथपिक क्लीन है तो हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। साइड से भी चेक कर लिया है। अब यहाँ केक हमारा बेक हो चुका है तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसे किसी कपड़े से निकाल लेंगे हम बाहर और प्लेट पर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए एक चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो चॉकलेट गनाश भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ 30 ml मैंने मिल्क ले लिया है और 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे बटर। दूध के साथ बटर को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब बटर हमारा दूध में मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ज़्यादा देर तक हमें गैस की फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। अब यहाँ मैंने 100 ग्राम डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले ली है। यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि चॉकलेट को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और जितनी देर दूध हमारा गर्म है उसी में हमें चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। अब जितनी देर में आपकी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, जब तक दूध गर्म है अच्छे से मेल्ट होगी, लेकिन जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा इस तरह से चॉकलेट जो है वो मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ फिर से मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। 1 से 2 सेकंड के लिए ऑन किया है और जब दूध थोड़ा गर्म हो गया है तो मैंने फिर से गैस को ऑफ कर दिया है और चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। याद रहे यहाँ हमें चॉकलेट को पकाना नहीं है, सिर्फ हमें इसे दूध के साथ मेल्ट करना है। चॉकलेट हमारी रेडी हो चुकी है तो इसे एक साइड पर रखेंगे। अच्छे से हमारी चॉकलेट बन चुकी है और यहाँ केक को अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो ईज़िली ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमने इसे ऑयल से ग्रीस किया था और इस पर जो बटर पेपर लगाया है हमने इसे भी हम रिमूव कर देंगे। ये भी ईज़िली रिमूव हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और एकदम से जालीदार हमारा केक बना है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है और एकदम परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है। अब इसकी जो ऊपर की अनइवन साइड है इसे मैं नाइफ से रिमूव कर दूंगी ताकि हमारा जो केक का सरफेस है वो एकदम से फ्लैट हो जाए। अब यहाँ टूथपिक ले लेंगे और इसे इस तरह से प्रिक कर देंगे ताकि हम जो चॉकलेट गनाश इसके ऊपर पोर करेंगे वो अंदर तक इसमें चली जाए। तो यहाँ इस तरह से सभी साइड से इसे प्रिक कर देंगे हम और हमने जो चॉकलेट गनाश बनाकर रखा हुआ था वो थोड़ा-थोड़ा इस पर इस तरह से पोर करेंगे और केक की सभी साइड्स को हमें चॉकलेट से कवर कर देना है। बहुत ही टेस्टी आपका ये केक बनकर तैयार होगा और चॉकलेट जो होती है वो वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो ये चॉकलेट केक आपके बच्चों का फेवरेट हो जाने वाला है। वैसे भी बच्चों को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अब यहाँ जब ये चॉकलेट थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इस पर बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। तो केक हमारा तैयार है। अब हमें जिस तरह से आप इसे गार्निश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपके बच्चों को जिस तरह की केक की चॉकलेट इसके ऊपर की डेकोरेशन आपके बच्चों को पसंद आए आप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके चॉइस पर डिपेंड करता है आप अपने केक को किस तरह से डेकोरेट करना चाहते हैं। यहाँ मैंने सिंपल सी चीज़ों से केक को डेकोरेट कर दिया है। अब इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं केक पर कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ चुकी है और केक हमारा एकदम से रेडी हो चुका है। तो अगर आपने पहले कभी केक नहीं बनाया है और अगर आप सोच रही हैं केक बनाने की तो फर्स्ट टाइम में ही इस रेसिपी को अगर आप अटेम्प्ट करेंगी तो परफेक्ट केक आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक बार इस केक की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आए।